हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी मतलब काफ़ी इंडिया पे जैसे ट्रम्प का टैरिफ का पिछला वीक देखे ही हैं, कितना ज़्यादा उथल-पुथल रहा है ना? तो इंडिया पे ख़ासकर मतलब चल रहा है। भाई हम इंडियन हैं तो हम इंडिया पे ही ना बात करेंगे। हम थोड़ी दूसरे पे, लेकिन इंडिया पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसी पे मतलब ज़्यादा ही ट्रम्प साहब पूरा पीछे पड़े हुए हैं। तो चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं चल रहा है, ये सब चलते रहता है। तो अभी क्या हुआ था कि एक बाउंस बैक आया था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का फॉरेन रिजर्व का जो आता है ना डेटा, तो उसमें है, तो ये डाटा जो है ये हर वीक आता है ना? तो 14 को आया था, तो हम लोग हैप्पी थे कि हाँ भाई चलो कोई कुछ भी बोले, हमारा तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, ठीक है? तो 8 बिलियन के आसपास बढ़ा था मोटा-मोटी, है ना? तो वहाँ से अभी आप यहाँ देखिए कि 3 बिलियन कम हो गया है, 3 बिलियन कम हो गया है। तो ठीक है ना, बढ़ना, घटना, एफआईएस का आना, इस तरह का इस हफ्ता का है ना? ये उससे पहले जो हफ्ता था उसका तो ये था कि बड़ा है, जिसमें एफडीआई का भी एंट्री था और भी जो भी आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब इम्पैक्ट जो पड़ता है, तो तकरीबन जितना भी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट होता है सब तो मार्केट में लिस्टेड होता है ना? तो ग्राउंड में पड़ने से पहले मार्केट में इम्पैक्ट पड़ जाता है। कभी काल ज़्यादा पड़ जाता है, इम्पैक्ट मार्केट में ग्राउंड में उतना होता नहीं है, ज़्यादा पड़ जाता है, तो ये भी चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कम किया गया है। 638 से 635 हुआ है, तो 3 बिलियन का कमी आपके सामने दिख रहा है। अब देखेंगे 28 को कि क्या ये वापस से ठीक होगा, नहीं होगा, क्या होगा, देख लेंगे आगे। तो ये अपना जो ग्राफ है, वो ग्राफ ये आपके सामने है, ठीक है? इंडियन फॉरेन एक्सचेंज का जो ग्राफ है, तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कि यहाँ ये यहाँ से थोड़ा-सा नीचे हुआ, यहाँ तक ये बढ़ा था। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये पहले कमी नहीं हुआ है। 2021 में जब आप देखिएगा ना, देखिए ज़्यादा पुराना डाटा लेके कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मार्केट है सर आगे चलने का है, ठीक है? हाँ, पुराना डाटा हमको क्या करता है, एक पाथ बना के देता है, बाकी चलना तो आप ही को है। तो आप देख सकते हैं कि 2020 फरवरी में जो गिरावट में था, उस समय हम लोग का फॉरेन रिज़र्व जो था, वो ज़्यादा नहीं 476 के आसपास था, है ना? 487 बिलियन था, तो मार्च में और अप्रैल में 27 मार्च तक ये 476, ठीक है, 1000 मिलियन में था, है ना? तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बड़ी तेज़ी, मतलब 476 से ये आपको 641,000 मिलियन तक पहुंच गया, है ना? तो आपने इस दौरान तेज़ी भी देखा है और भरपूर तेज़ी देखा है, ऐसा नहीं है कि छोटा-मोटी तेज़ी नहीं, ऐसा तेज़ी देखा है कि क्या बताएँ, कितना गुना मल्टीपल पीई भी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पीई आपको यहाँ देखने को मिल रहा था मार्केट का, निफ्टी का और बाकी प्राइवेट सेक्टर का, सब मतलब ऐसा हो गया था कि दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये क्यों हुआ था? तो 160, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक जो भागा था, तो ये 167 के मिलियन, ठीक है? इतना आपको पैसा आता हुआ दिखा था, ठीक है? तो इस कारण से आपको ये तेज़ी बहुत अच्छा मार्केट में देखने को मिला था। आप बोलोगे सर फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो ही मार्केट में तेज़ी बनता है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं ना, काफ़ी जागरूक होते हैं। आप आज के टाइम में देखिएगा तो इंडिया में शेयर मार्केट में कितना आदमी है? ज़्यादा तो नहीं है। मुश्किल से अभी के समय में 8-10% कुछ हाँ, उतना भी नहीं होंगे, मेरा जो अनुमान है। अगर 8-10% होते हैं, तो भैया टैक्स देने वाले 3% कैसे रह जाते हैं? समझ रहे ना? तो ग्राउंड में हकीकत कुछ और होगा। तो काफ़ी कम लोग हैं। हाँ, कुछ जो महानगर है, वहाँ लोग ज़्यादा जागरूक हैं। बाकी तो ऐसे नहीं। अब हम ही लोगों के इधर में देखिएगा तो सब आदमी शेयर मार्केट में नहीं है। हैं, कुछ हैं, सब अपना म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह में ही करके अपना खुश हैं, अपना काम-धंधा में लगे रहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर ही जो ये तेज़ी आया, तो इसका जवाब ये हुआ कि एफआईएस ज़्यादा मतलब एग्रेसिव आते हैं और जाते भी हैं। क्योंकि वहाँ जब लोन सस्ता होता है, यूएस में जब वहाँ रेट कट कम होता है, गिरता है, तो फिर वहाँ से पैसा निकलता है बाहर की तरफ, इमर्जिंग मार्केट की तरफ, बढ़ता हुआ मार्केट की तरफ। लोन सस्ता होता है वहाँ, तो वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ डालते हैं, फिर यहाँ पैसा बना के वो ले जाते हैं, तो उनका ये बेनिफिट होता है। अब हमारा और आपका तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का तो कोई अचानक से लोन कभी हम लोग उतना फ्री में थोड़ी देगा, सस्ता थोड़ी होगा, 2% में लोन देगा, तो आदमी निकाल के इंडिया नहीं बाहर भी इन्वेस्ट करेगा। तो लेकिन वैसा तो नहीं है, हम लोग के यहाँ तो पर्सनल लोन भी चाहिए तो 10-11% है। तो इसीलिए एफआईएस को बोला जाता है कि वो उधार लेकर घी पीते हैं। क्या करते हैं? उधार लेकर घी पीते हैं, इसी बात पर बोला जाता है। तो चलिए ठीक है, तो 167 मतलब के मिलियन पैसा भारत में एंट्री हुआ, तो भारत का शेयर मार्केट नया हाई बनाया। उसके बाद कारण कुछ भी हो, है ना? हम लोग कारण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, कारण तो बन जाता है और वहाँ से एक बिकवाली हावी हुई, जो कि आपको इस जगह तक देखने को मिला 2022 अक्टूबर तक, जहाँ पर ही एफआईएस ने तकरीबन 114, ठीक है, के मिलियन, ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये यूएसडी में बता रहा हूँ,
अपना रुपया में नहीं बता रहा हूँ, ये डॉलर फॉर्म में बता रहा हूँ, नहीं बोलता है कि हमारा रिजर्व कम होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, उस फॉर्म में बता रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 144 के का बिकवाली हुआ था। क्लियर? इतनी बड़ी बिकवाली होने पे मार्केट भी फर्स्ट क्लास करेक्शन हुआ था आपके सामने। अब यहाँ पर ही एक करेक्शन होने के बाद उस समय भी लगा था सर सब खत्म, फिर एक बड़ी तेजी आपको यहाँ पर ही आता हुआ दिखा। तो आप इसको देख सकते हैं कि 528 यहाँ पर ही है, और ये आपको सितंबर 27 को 705, ठीक है, 177 के यूएसडी मिलियन मार्केट में आया, और हम लोग का, ये तो देश का है, ये मार्केट का नहीं है, देश में एंट्री हुआ और हम लोग का मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और उस समय किसी को भी कुछ भी बोलिए, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म, एकदम ये तो भाई साहब चढ़ा दिया है। ये है पावर ऑफ FIS, ठीक है। तो कितना आपको 177 के बेचे थे, यहाँ तक आने में 144 के, उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद लगाएं कितना, मोटा मोटी बता रहे हैं 177 के। तो आप देखें उसके बाद मार्केट ने 27 सितंबर तक, 28 सितंबर जो भी है, लास्ट ऑफ सितंबर, मार्केट ने हाई बना के, टॉप बना के वहाँ से नीचे की तरफ गया। तो नीचे की तरफ जब गया तो यहाँ एक देखिए, एक सेल यहाँ पर, यहाँ भी कमी आता हुआ दिखा, फॉरेन रिजर्व में कमी आता हुआ दिखा, जो कि आपके चार्ट में सामने दिख रहा है। और ये हर वीक निकलता है, ठीक है, हर वीक डाटा आता है, तो उसके आधार पर हम लोग करते हैं। अब यहाँ से जो गिरावट शुरू हुआ 705 से, ये गिरावट गिर के यहाँ तक आया, ठीक है, 626 तक, जिसमें आपको 79, ठीक है, 79 के USD मिलियन का पैसा उन्होंने निकाल लिया। भारी भारी बिकवाली आपको देखने को दिखा यहाँ पर 79। तो मार्केट कितना करेक्शन हुआ आपको, 13% के आसपास, 14% के आसपास करेक्शन हुआ। अब लास्ट जो इनका बना था 626 के आसपास, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, 626 के आसपास ही बना ना, तो एक साल का ले लेते हैं, तो इससे क्या है कि नज़दीक हो जाएगा तो दिख जाएगा। हाँ, ये देखिए 624। अब आप देखिए 624 के से वापस से यहाँ बढ़ोतरी हुआ, और जो बढ़ोतरी होके आपको ये 638 तक गया, मतलब 14 के USD मिलियन भारत में आया, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बाउंस बैक भी आता हुआ दिखा होगा मार्केट में इस दौरान, जो कि 1000 पॉइंट का तेजी आया, फिर उसके बाद एक दबाव आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है कि अभी जो रिसेंट में डाटा आया, ये 14 फरवरी का, यहाँ पर ये पोजीशन आपको कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि ये आपको सामने दिख रहा है। इसलिए मार्केट में ये डाटा कल आने के बाद, कल नहीं, हाँ 1 मिनट, हाँ 21 तारीख को ये डाटा आने के बाद मार्केट में एक हल्का सा दबाव देखने को मिला। तो मार्केट ने इस डाटा के उपलक्ष्य में कल तकरीबन आपको 117 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था, ठीक है। ये डाटा आने के उपरांत, ये मुझे भी ध्यान में नहीं था कि भाई क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों अचानक से मार्केट में ऐसा मतलब होने लगा। तो इसका यही कारण था कि 11:30 बजे के आसपास ये डाटा आया, तो फिर मार्केट ने जो 800 के बाद था, वहाँ से एक दबाव आपको 720 तक आता हुआ दिखा। तो इसी के कारण थोड़ा सा मार्केट ऊपर नहीं जा सका, दबाव में चला। अब आप बोलोगे सर इसको हम कहीं मंदी में, या मंदी का तो मार्केट नहीं समझ लें, ये वो। तो देखिए वर्तमान में जिस तरह चल रहा है, तो ये सब जो डाटा है ना, ये सब देख के हम लोग को जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है कि देखिए ये सब अभी ट्रम्प साहब का जो टैरिफ का जो चल रहा है, उसी का थोड़ा दबाव है। ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। करेक्शन जब भी आएगा ना सर, आप इतना समझ के देखिए, डर जब होगा तभी करेक्शन आता है, तभी प्रॉफिट बुकिंग आता है। नहीं तो सर करेक्शन कैसे आएगा, आप बताइए ना। जब तक बिकवाली कैसे आएगा, जब तक डर नहीं होगा। तो डर हर बार कोई ना कोई नया रूप लेके सामने आता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस डाटा से अब आप क्या बोलोगे, क्या समझना चाहोगे? तो सर अब जो नेक्स्ट डाटा आएगा 28 तारीख को आएगा। तो जैसे ये डाटा लेट से आता है ना, लेकिन इंपैक्ट करता है, जो हकीकत है वो सामने आता है। तो अभी देखते हैं न्यूज़ पे, ट्रम्प साहब का इस पे देख रहे हैं, ये वो। तो ये डाटा आ गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत निगेटिव हो जाएंगे। 3 KM जो है USD का बिकवाली है, ठीक है, नॉर्मल है हमारे लिए। तो जहां हम लोगों ने इतना बिकवाली देख रखा है 117 का 21 में, और भागने में भी देखिए उसका मतलब डबल आया है पैसा। तो ये है FIS आते हैं, बेचते हैं, दबाव बनाते हैं, और फिर वापस से जब उनको मार्केट सस्ता लगने लगता है तब वो फिर से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये सब चलते रहेगा, इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका काम है, आप अपने डिसिप्लिन से चलते रहिए, आपका सब मंगल होगा। चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये बात जरूर बोलूँगा। अब आप बोलोगे सर ये बेचेंगे और बेच सकते हैं, ये जो और हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो सकता है, तो होने दीजिए ना। गोल्ड का रिजर्व भी तो बढ़ रहा है, तो ये भी ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ही गोल्ड एक्सचेंज कर देगा डॉलर को, लेकिन मैं ये जरूर कर रहा हूँ, संभावना जरूर बन रही है, संभावना जरूर एक मन में हो रहा है। और मैं भी चाहूँगा कि भैया हम ट्रेड गोल्ड में ही करें तो ज़्यादा बेटर है,
ना कि डॉलर में। डॉलर का दादागिरी है जो कि अमेरिका कर रहा है, और हम लोग को उससे बेनिफिट था कि हम उसके सामान पे टैरिफ ज़्यादा लगा के हम लोग उसका मतलब बेनिफिट लेते थे। तो जब वो भी खत्म हो जाएगा, बेनिफिट भी सब खत्म कर देंगे ट्रम्प साहब, तो फिर हम डॉलर में ट्रेड क्यों करेंगे? आप ही बताइए, कोई कारण बताइए कि हम आपके साथ ट्रेड करेंगे और आपकी करेंसी को ट्रेड करेंगे, तो कोई कारण बताइए। उसका रीजन ये था ना कि हम भी तो टैरिफ लगाते थे भाई, ठीक है इतना का है तो इतना हो जाएगा, तो हम भी अपना अर्थव्यवस्था के हिसाब से उसको मैनेज करते थे। अब आप बोलते हैं कि नहीं हम तो पूरा ही टैरिफ लेंगे, तो फिर हम डॉलर में काहे करेंगे? हैं? हम डॉलर में काहे करेंगे? जब आप सब चीज में एकदम 1 to 1 मार्क करके चलिएगा, तो हम डॉलर में क्यों करेंगे? 100 बात का एक बात है, हम फिर गोल्ड में करेंगे। हमको गोल्ड पे ज्यादा भरोसा है। आपके पास 5500 का निकाले है ना टन, करिए उसका लाइव स्ट्रीमिंग, देखेंगे। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि आने वाला जो नया समय है कुछ इस तरह इशारा दे रहा है कुछ बड़ा होने का। तो तकलीफ तो होगी, लेकिन फाइनली कुल मिला के आगे तो बढ़ना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।